बैक सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जैसे आपको ब्रेक पे जाने से पहले ही हमजा ने बता दिया था कि हम वी आर ऑल एक्साइटेड। हर रोज़ हम एक मैच देख रहे होते हैं ज़बरदस्त, और फिर उस मैच की स्पेल में हम होते हैं और अगला मैच जो है वो हमें उससे ज़्यादा एक्साइट कर देता है। बस रात को अब हमने सोना लेट कर दिया। पहले हम टाइम से सो जाया करते थे, अब हमें मैच देखना पड़ता है और हमें जो है ना देर तक जागना पड़ रहा होता है। खैर, कल लाहौर कलंदर्स, मैंने आपको कहा था ना कि फेवरेट है जब कोयटा और लाहौर की बात हुई। भाई लाहौर कलंदर इस वक्त टॉप पर है, 2 मैचेस जीत के हैरान कर दिया इन्होंने, परेशान कर दिया सबको। और कल एक चीज़ बड़ी हैरत वाली थी फरा, मैंने देखा कि सरफराज शुरू से इतना बड़ा आपने टारगेट दे दिया है और आप पहले ओवर से देख रहे हैं कि जब साइम ने फील्डिंग मिस कर दी और आप इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए और वो शुरू से ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना परेशान है। पता नहीं ऐसा क्या था कल। अंडर प्रेशर होंगे शायद, क्योंकि जितना उनको जैसे ना कॉर्नर से लगाया गया है, जितना दीवार से लगाया गया, और फिर रिजवान ने जिस तरह से परफॉर्म किया सब वो खुल के जो है वो अपना आप शो कर रहे हैं। वो ज़ाहिर है वो एक पेंट अप इमोशंस होते हैं, एक अंदर एक गुस्सा होता है जो फिर प्लेयर जो है वो मैदान में ही निकालता है। वो वहाँ पर यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि जहाँ का गुस्सा है वो वहाँ पर ही निकाला जाए। एक और बहस भी चल रही है सोशल मीडिया पे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से हम जानने की जो है ना कोशिश करेंगे कि वो बहस कितनी दुरुस्त है, वो हमें अपना राय देंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सर। सो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल हमजा और फराह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सो कितना अपसेट है ये कि लाहौर कलंदर जो है वो पहली जो 4 प्लेऑफ्स के लिए है, लाहौर कलंदर नंबर 1, दूसरी कराची किंग्स, तीसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथा मुल्तान सुल्तान और आज मुल्तान सुल्तान, और 5वें नंबर पे है पेशावर ज़ल्मी। सो ये मैच कितना इंपॉर्टेंट रहेगा और कोई अपसेट हो सकता है? देखिए फराह, हर टीम को 10-10 मैचेस खेलना है, तो अभी तो 2 मैच खेला है लाहौर कलंदर्स, और जिस तरह की परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की रही है इब्तिदाई 2 मैचेस में, एक टीम यूनिट की हैसियत से जो है वो जेल कर गए। लेकिन उन्हें उनकी बदकिस्मती होगी कि राशिद खान जो अफगानी लेग स्पिनर है वो वापस चले जाएंगे, तो अब देखते हैं कि कब आते हैं। लेकिन बहरहाल एक्साइटिंग मुकाबले मुतवक्के हैं। और ख़ास चीज़ आपने नोट की होगी कि अब तक जो 4 मैचों के फैसले हुए हैं, उन 4 मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है वो फतह से हमकिनार हुई है। और हर कप्तान की ख्वाहिश होती है कि टारगेट लेकर जो है उसको अचीव किया जाए, और अब तक इसमें कामयाबी हुई। कल मैं खुद भी था, मैं पूरे मैचेस में वहाँ मौजूद होता हूँ, लेकिन जो बैटिंग की है फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ ने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बता दिया है कि उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में न खिलाने का फैसला गलत था। हफीज़ दोनों मैचेस में लाहौर कलंदर्स की फतह के लिए उन्होंने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया है। तो अब देखते हैं कि आइंदा जो दौरा है पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका का, आया हफीज को उसके लिए टीम में शामिल किया जाता है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें अपनी आना की भेंट चढ़ा देता है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, जैसे पहले भी हम दोनों जिक्र कर रहे थे, सरफराज अहमद वैसे कप्तान नज़र नहीं आ रहे थे जैसे हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में वो कप्तान नज़र आते थे। शुरू से इतने परेशान थे। साइम ने पहले जो है वो ड्राइव थी, मिसफील्ड होगी, चौका हो गया, वो इतने परेशान हो गए, फिर एक कैच भी ड्रॉप कर दिया और वो खासे जो है ना गुस्से में नज़र आए। वजह आप क्या समझते हैं? मसला ये है हमजा के सरफराज जो है जब से टीम से बाहर हुए हैं वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उन्हें वो बिल्कुल जो वाटर कैरियर बॉय की हैसियत से रखा जा रहा है। आप देखें न्यूजीलैंड में उन्हें कोई मैच नहीं खिलाया गया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में और T20 सीरीज में वो बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते रहे। इंग्लैंड के दौरे में उन्हें सिर्फ 1 मैच खिलाया गया। उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि अगर वो चाहें तो रिटायर हो जाए, और फ्रस्ट्रेशन कल उनके चेहरे से आया थी कि किस तरीके से वो झुंझलाहट का शिकार थे, किस तरीके से वो अपने फील्डर्स के साथ कर रहे थे। ये वक्त आता है, क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है, पल में हीरो पल में जीरो, और अगर खिलाड़ी जो है वो टीम से बाहर हो जाए या टीम में रहकर ना खेले तो फिर उसके चेहरे पर वो परेशानी के आसार नुमाया होते हैं। और कल सरफराज के चेहरे पर बहुत ज़्यादा नुमाया हुए, जो एक साबिक कप्तान के नुक्ते निगाह से मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। आप उनके मुकाबले पर मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को देखें, अगरचे उनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच हार गई, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी काम कूल रहे। तो सरफराज को अपना रवैया तब्दील करना होगा। खिलाड़ियों की डांट डपट से वो नहीं आ सकते। वो देखें इनिंग्स भी ओपन करने गए गुज़िश्ता मैच में, कल के मैच में वो 4थे नंबर पर आए। तो लगता यही है कि अब उन्होंने शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चला है कि उनका इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर जो 2007 में जयपुर में शुरू हुआ था पाकिस्तान भारत के वनडे के बाद, और फिर 3 साल के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था, तो लगता यही है कि उनका
क्रिकेट कैरियर जो है, इंटरनेशनल कैरियर, वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अच्छा, और ये जैसे कहना चाहिए तबई इख्तिताम है या गैर तबई इख्तिताम है? मतलब ये फोर्स इख्तिताम है या फिर वाकई वो प्लेयर जो है अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट कर चुके हैं? फरा, आपने तो डॉक्टरों वाली बात कर दी कि तबई और मौत और गैर तबई मौत और तबई इख्तिताम और गैर तबई इख्तिताम। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि ये तबई इख्तिताम होगा। उसकी वजह ये कि 14 बरस हो गए सरफराज को, उनकी परफॉर्मेंस में भी आप देखेंगे कमी वाकई हुई है कि आप हर वक्त तो नहीं खिलाड़ी, हर दिन तो संडे नहीं होता, हर वक्त तो नहीं खिलाड़ी परफॉर्म करता रहता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र गुजरने के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस में भी जवाल आता है। और जिस तरह से रिजवान परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से एक और नौजवान विकेट कीपर रोहेल नजीर सामने आ रहा है, तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि अब ये तबई होगा। ठीक है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्रिस गेल पीएसएल में कभी भी इतनी फॉर्म में हमें नजर नहीं आए। इस दफा उनकी फॉर्म शायद जो है ना फर्स्ट एवर 50 पीएसएल में वापस आ गई है। दूसरी एक और कंट्रोवर्सी है, वो भी हमें बता दें कि वाकई सरफराज ने हफीज़ से हाथ नहीं मिलाया। सोशल मीडिया पर यह बहस चल रही है, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप ऐसी चीज़ों पर भी गहरी नज़र रखते हैं, ये भी क्लियर कर दें ज़रा। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हाथ मिलाने ना मिलाने की जो बहस चल रही है, मैंने भी ऑब्जर्व किया, सर्द मोहरी का रवैया था। वो एक्साइटमेंट नहीं थी कि जो दूसरे खिलाड़ी जो थे वो जिस तरीके से हफीज को मुबारकबाद दे रहे थे, तो उससे साफ जाहिर था। एक तो सरफराज की टीम हार गई, उनकी कप्तानी में चैंपियन टीम थी, कई दफा फाइनल में पहुंची, तो सर्द मोहरी का रवैया तो आया था सरफराज के ओर से। और जहां तक आपने क्रिस गेल की बात की, क्रिस गेल ने इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में जो 15 मैचेस खेले थे, क्योंकि वो पहले कराची किंग्स को भी रिप्रेजेंट कर चुके थे, उन 15 मैचेस में उन्होंने 303 रन बनाए थे और सिर्फ एक निस सेंचुरी थी। कल उन्होंने दूसरी निस सेंचुरी बनाई, कर्टेसी फील्डर्स ऑफ लाहौर कलंदर्स, जिन्होंने उनके कैचेस ड्रॉप किए। गेल जो है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं दुनिया में, वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्हें T20 इंटरनेशनल मैचेस में T20 मैचेस में 1000 से जायद छक्के लगाने का एजाज हासिल है। 22 सेंचुरियां हैं उनकी T20 में, बड़ी वैल्यू है। 41 साल के हो गए, 21 बरस से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो गेल अब आज तो वापस रवाना हो गए वो, लेकिन कल वो अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ गए कि अभी भी पुराना चावल कहते हैं ना कि पुराना चावल पुराना ही होता है। तो गेल कल अपना इम्पैक्ट हमारा ये पुराने चावल सारे बाहर के ही होते हैं, हमारे पुराने चावल क्यों खराब हो जाते हैं इतनी जल्दी, ये भी बताइएगा। और दूसरा, अभी हम सरफराज को तबई तौर पर रिटायर करके हटे और 41 साल के क्रिस गेल जो है उनके ऊपर हम इतना दाद दे रहे हैं, और ये भी फरमाइएगा कि उनके जाने से भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोबारा ज्वाइन तो करेंगे ये लाहौर में, लाहौर का जो स्पेल है उसमें? जी हाँ फरा, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे लाहौर के स्पेल में जो 10 मार्च से शुरू होगा। लेकिन आपने जहाँ तक क्रिस गेल की बात की कि 41 बरस की उम्र में, हमारे यहाँ भी 40 बरस से ज्यादा उम्र में मिसबाह-उल हक खेलते रहे, लेकिन सरफराज मुझे लग रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैट्समैन के लिए ये कहा जाता है कि जी इसकी उम्र ज्यादा हो गई। जहाँ 34-35 साल का प्लेयर होता है तो उसके बारे में कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अब इसका वक्त खत्म हो गया। लेकिन गेल जो है वो जिस तरीके से T20 क्रिकेट में खेल रहे हैं, इसलिए वो 41 बरस की उम्र में खेल रहे हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है। तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ का और गेल का कंपैरिजन करना वो इतना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपकी बात दुरुस्त है कि गेल के जाने से फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि गेल का नाम ही काफी है। बाज लोग कहते हैं ना कि किसी खिलाड़ी की टीम में मौजूदगी मुखालिफ बॉलर्स पर दबाव डालने के लिए काफी होती है। तो गेल चले जाएंगे, अब डेल स्टेन आ गए, वो फास्ट बॉलर है, कोयटा की टीम की नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन कोयटा की टीम बिखरी बिखरी नजर आई है इब्तिदाई 2 मैचेस में। ये वो टीम ही नहीं लग रही जो माजी में PSL में अपनी शानदार कारकर्दगी के जरिए शायकीन क्रिकेट के दिल जीतने में कामयाब। बिल्कुल, अभी प्लेइंग 11 भी कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या खिलाना चाह रहे हैं। सर, आज के मैच की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स पेशावर ज़ल्मी, कितना मुकाबला सख्त होने वाला है? कौन सी टीम आपके नज़दीक फेवरेट है? देखिए, मुझे तो मुल्तान सुल्तान्स की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा लगते, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का आपको पता चला होगा बायो सिक्योर बबल तोड़ा उनके कप्तान वहाब रियाज ने और डैरन सैमी ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार हैं। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने अपील की तो हमने उनको अलाउ कर दिया। हालांकि आधे घंटे तक लाहौर कलंदर्स की टीम जो थी वो वैन में बैठी रही और पेशावर ज़ल्मी ने ये कह दिया कि अगर वहाब रियाज कप्तानी नहीं करेंगे, नहीं खेलेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो कानून सबके लिए होना चाहिए। हम खुद अपने कानून को तोड़े इस कोविड सिचुएशन में, बायो सिक्योर बबल तो
कल को कोई और टीम खड़े होकर कह देगी तो ये ज्यादती है। क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और जहां तक आज के मैच की बात है, पेशावर ज़ल्मी जो थी पहला मैच हार गई है, थोड़ी सबड्यूड है। अगरचे मुल्तान सुल्तान भी पहला मैच आ रही है लेकिन अपनी गलतियों की वजह से आ रही है। 2 ओवर्स में 20 रन दरकार थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को और सुहेल तनवीर ने सेकंड लास्ट ओवर में जो 19 रन दे दिए उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई। नए कप्तान है उन्होंने एक गलती ये की कि अपने जो रेगुलर स्पिनर है इमरान ताहिर उनको नहीं खिलाया। हालांकि आप देखें राशिद खान को खिलाया कोयटा ने दोनों मैचेस में। जब आप एक गैर मुल्की प्लेयर्स पर इतने पैसे खर्च करके उसे लाते हैं तो उसे खिलाना चाहिए। दूसरे अभी कप्तानी के इसरार और उमूर से वाकिफ होने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, तो देखना ये कि आज के मैच में वो किस तरह की कप्तानी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को के खिलाफ जो मुल्तान सुल्तान को पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बरतरी हासिल होगी आज के मैच में। अरे ज़ल्मी भी हमें इस दफा कोई इतने ज़ल्मी नजर नहीं आ रहे उसकी क्या वजह है वो भी बताइएगा। उस टीम में भी कोई इतना वो पहले मतलब पिछले PSL को अगर हम याद करें तो खासे बेहतर इनके कॉम्बिनेशन थे। और दूसरा मोहम्मद रिजवान कितना बड़ा चैलेंज हो सकते हैं एज कैप्टन अगर वो प्रूव कर लेते हैं अपने आप को विद दिस हिज फॉर्म एंड फिटनेस। जबकि बाबर आजम को जो है नहीं, हमने तीनों फॉर्मेट के कैप्टन को भी हमने साइड पर रखा हुआ है। उनको क्या हम कोई सबक सिखा रहे हैं या उनको हम कोई नज़रअंदाज कर रहे हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है? फराह, बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए कप्तान बनाया। चाहे कोई भी अच्छी कप्तानी करे, मेरे ख्याल में उनको थ्रेट नहीं है उनकी कप्तानी को अनटिल एंड अनलेस उनकी फॉर्म बहुत खराब हो जाए। वरना बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे। रिजवान बेशक कप्तानी करें, बाबर आजम और रिजवान की उम्र में भी फर्क है। बाबर आजम का मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है, रिजवान 30 बरस से जायद के हो चुके हैं। मैं समझता हूँ बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है। और आज आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ किस तरह की कप्तानी करते हैं मोहम्मद रिजवान। हालांकि आपने देखा होगा कि उस मैच में एक मरहले पर शाहिद आफरीदी ने भी कंट्रोल जो है अपने जी बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करते, माहिराना राय उन्होंने दी है और कल देखेंगे अब ये कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। रिजवान की फॉर्म कितना तंग करती है बस जितनी सियासत हमारे खेल में होती है अगर वो उतनी ना हो तो हम खेलों में बहुत सारे चैंपियंस जो हैं वो पैदा भी करें और बहुत सारी जगहों पे हम अपनी चैंपियनशिप बरकरार भी रखें। और हमने बहुत सारे ऐसे हीरोज़ पैदा भी किए और हमने उन हीरोज़ को भूलना नहीं है। PSL के ज़माने में हमने अपने कौमी खेल हॉकी को बिल्कुल नहीं भूलना, उसको नज़रअंदाज तो हमने अपने लेवल तक नहीं करना, लेकिन हमने कर रखा है। हमने अपनी नेशनल गेम के साथ जो हाल किया है वो हम सबके सामने है। हमने खुद अपने इस गेम को जिसमें हम एशियन चैंपियन थे, हम पूरी दुनिया में चैंपियन थे, हमने उसको बिल्कुल तबाही और बर्बादी से दो चार किया। उसकी वजूहात जो है वो हम सबके सामने है, जिस तरह से सियासत की गई, जिस तरह से इसके साथ जो है खेल किया गया। लेकिन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि साबिक हॉकी ओलंपियन मोहम्मद सकलैन आज अपनी 43वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद ने 1998 में अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया था। 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में भी नुमाइंदगी की थी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या बात है। बड़े जारहाना अंदाज के जो है ना खिलाड़ी समझे जाते हैं पाकिस्तान हॉकी के अंदर। मोहम्मद सकलैन एक तवील अरसे तक पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे। 300 से ज़ायद मैच, 301 मैचेस उन्होंने खेले हैं। 1998 से 2010 तक का उनका ये करियर है। उनकी पोजीशन जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करती थी, पूरे मैच को लेके चलते थे। और गुस्सा क्यों आता था सकलैन भाई को, ये हम सकलैन भाई से जानेंगे। आज उनकी सालगिरह, पहले उनको सालगिरह विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सकलैन भाई, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो सेंटर हाफ हमारे और कैसे सर ज़िंदगी के 43 साल कैसे गुजरे हैं? माशाल्लाह पूरा जो है वो अपने कहने के खुल के ज़िंदगी गुजारी है अपनी। अच्छा। और स्पेशली जो है वो पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंटेशन की, तो पूरी दुनिया देखी हॉकी खेले और सी द वर्ल्ड पूरी दुनिया भी देखी और पूरी दुनिया के लोगों से जो है वो मोहब्बत भी हासिल हुई। स्पेशली जो है वो अपने हमसाये ममालिक इंडिया में भी हम जो है वो बड़े कह लें कि अपना झंडा जो है वो रोशन करके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फुल सेटिस्फाई हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया अपने माँ बाप की दुआओं से, अपने दोस्तों की जिन्होंने हमारे पे जो है वो शफ़क़त का हाथ रखा, हमें जो है वो बताते ज़िंदगी के हल पल में। तो बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का वैकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने ज़िंदगी में भी। आमतौर पर सालगिरह का दिन कैसे मनाते हैं, कैसे गुजरता है, विशेज़ कितनी आती हैं? क्या कोई केक काटने पे यकीन रखते हैं या कहते हैं नहीं मैं तो खेलने जा रहा हूँ?
मैं ये केक वगैरह मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये जो होते हैं ये आपके लिए डेफिनेटली एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। कोई और ये हमारे कोई मना नहीं है, कोई दीन इस्लाम में भी मना नहीं है। जुमे का भी दिन मनाया गया है, इस तरह पीर का भी दिन मनाया गया है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो है वो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाई गई है। तो ये जो है हमारी खुशियों का एक हिस्सा है। आजकल तो वैसे भी फादर डे, मदर डे, टीचर डे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो पॉलिसी बताई है उस पर कितना कमल करते हैं। कोई ले आए तो हंस के काट लेते हैं, खुद घर वाले कहते हैं केक लेके आए तो कहते हैं ये भी सालगिरह मना के क्या करना है, ये भी कोई दिन मनाने वाला। ये जब खेलते थे तो टीम के साथ काफ़ी जो है वो सेलिब्रेट किया है। लास्ट जो हम 2004 में चाइना में थे, उसमें कैप्टन था, वहाँ पे भी की। पहले माँ बाप हमारे मेरे जो है वो ज़िंदा थे, तो वो काफ़ी जो है वो बचपन में उन्होंने काफ़ी एहतमाम किया है। मतलब कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 16, 17, 18 बर्थडे तो मैं शेरवानी पहन के बैठ जाता था। सारे जो है वो पूरा ख़ानदान जो है वो इकट्ठा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी माशाल्लाह बच्चे वाले हो गए, तो अभी बच्चे भी अभी सुबह वो उठे हैं तो पीछे से मैसेज आ रहे हैं हैप्पी बर्थडे पापा। तो माशाल्लाह अभी आज शाम को बच्चों ने जो है वो केक का एहतमाम किया हुआ, क्रीम केक का भी। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह पार्टी कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। तो आजकल रूटीन वैसे क्या है? अब हॉकी से कितनी वाबस्तगी है आपकी? कितना दिल करता है कि मैं दोबारा से जाऊं? और कोच थे आप, दिल करता था कि लड़के अच्छा नहीं खेल रहे, मैं ही चला जाऊं भाईजान किट पहन के अंदर? कैसा जज्बा होता है? ये चीज़ जो है थोड़ी सी मिसिंग होगी हमारी नेशन में। थोड़ा एक जज्बे की कमी ज़रूर जो है वो कम हुई है हमारे। अगर पुराने देखें तो वो बड़े जो है वो जज्बे से बड़े भरपूर थे, और कभी भी वो जो है अपनी जो है वो इवन देन कह लें कि वो कभी छोटे छोटे भी ग्राउंड में खाने से वो दरेक नहीं करते थे। तो अभी जो है वो थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ का इशू, बड़े सॉफ्टनेस आ गई है आजकल के प्लेयर्स में। तो ये थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा अगर हमें जो है वो अपने जो है मुल्क को आगे लेके चलना है, अगर हमें लॉरेंस लेनी। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जब आप कंपेयर करते हैं तो 19-20 का ही फ़र्क होता है या 18-20 का। तो उसमें जो है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, वो जो है वो चैंपियन होता है। 19-20 का फ़र्क कहाँ है? कहाँ हम अब क्वालिफाई नहीं कर सके, मतलब उसके लिए ये वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए उसमें थोड़ी सी कह लें कि ये नहीं है कि हम जो है वो हॉकी हम खेलना भूल गए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अभी जिस तरह पाकिस्तान की नंबर 17 रैंकिंग है, मगर उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो प्रो लीग थी उसमें जो है वो फंड्स की जो है वो इशू था उनका, तो उन्होंने पार्टिसिपेट ना करने से जो है वो 350 पॉइंट उनके कट गए। हम 10 में थे, टॉप 10 में थे, तो वो सीधा जो है वो ना खेले। कोरोना की वजह से भी 6 महीने 7 महीने हॉकी नहीं इंटरेस्ट हुई, तो हम स्लिप कर गए 17 में। मगर ऐसा नहीं है कि अभी भी हम जो है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा मुल्कों में हॉकी खेली जाती है, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि हम टॉप 10 में, टॉप 8 में हैं अब। लेकिन सकलैन भी ऐसा क्या हुआ कि कितने बड़े नाम थे? अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो कहाँ से हम शुरू करें, कहाँ पे आके हम ख़त्म करें उसको? और एक से बढ़कर एक। अब हम क्यों प्लेयर्स के नाम हमें क्यों नहीं आते हैं? कि आप लोगों के नाम हमें याद होते थे, आप लोगों की पोजीशंस याद होती थी। अच्छा, यहाँ से बॉल गया है, अगर दूर से भी कैमरा पड़ रहा है पता है कि ये वो वाला प्लेयर है, अब तो नाम ही नहीं पता। डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं। हम जब हम जीते थे तो हमारा सबका नाम था। तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हॉकी जो है वो दुनिया की एक्सपेंसिव गेम में भी शुमार होता है। अभी जो है वो अभी भी हमारे दिमागों में वो ये कि लकड़ी की हॉकी के साथ खेलते हैं हम, मगर अभी आप देखें कंपोजिट हॉकी के साथ जो कम से कम 50,000 की हॉकी जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल की होती है और 1 लाख तक जाती है, वो उससे जो है वो खेलना पड़ता है। ऑस्ट्रोटर्फ आ गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था पहले सिर्फ कराची में एक ग्राउंड थी, लाहौर में थी। अभी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सिंध के भी आप देखिए, सखर जैसे, मीरपुर जैसे, और जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी ऑस्ट्रोटर्फ चली गई है। उसके अलावा आप देखिए गुजरांवाला, पाकपतन, कसूर में भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह बनना शुरू हो गया। और उम्मीद लग रहे हैं, तो मैं जो है वो मैं तो होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह जो है वो मतलब निचले लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्योंकि हॉकी ऑस्ट्रोटर्फ आएगी तो वहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रोटर्फ पे बिल्कुल भी डिफरेंट फिटनेस चाहिए आपको। आप यूरोपियन अगर देखें तो बच्चे जो है वो खेलना शुरू कर 7 साल की उम्र में वो ड्रैग फ्लिक करना शुरू होते हैं। तो ड्रैग फ्लिक के जरिए जो आपके ये ग्रोइंग मसल आपको चाहिए, इसमें आपको पावर चाहिए, ये पूरा जो है वो शोल्डर का मसल इस्तेमाल होता है। ग्रास में ऐसी चीज़ें नहीं है। मैं यही बात आपसे करने वाली थी कि इसका कितना रोल है कि हमारे प्लेयर्स की ना तो खुराक होती है, ना उनका फिटनेस रिजीम होती है। वो ज़रा सा कोई अच्छा खेल ले तो उसके बाद वो स्टार हो जाता है, और वो स्टार में वो ना कोच की बात सुनने के लिए तैयार होता है, ना कोई और बात मानने और उस पर अमल करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल, आप देखें, अगर हम साया ममालिक, अगर अब इंडिया की बात करें हॉकी की टीम, वो इस वक्त नंबर 2 पे आ गई है, नंबर 3 पे आ गई है। तो वो देखें वो क्या वजूहात है कि उन्होंने जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अपना, मैं अच्छी तरह याद है लीग्स हो रही है गुवाहाटी में। मैं साउथ एशियन गेम हम खेलने गए जब पाकिस्तान जो है वो गोल्ड मेडल जीता वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने देखा गुवाहाटी में उन्होंने हॉलैंड का कोच वहाँ पे जो है
वो एक सूबे में बुलाया हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया का जो है वीडियो एनालिस्ट था, और जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो जर्मनी से आए हुए थे। तो जब तक आप डिजिटल फंड्स की कमी नहीं होती, देखिए उनको वो खुद जनरेट करते हैं। जिस तरह से IPL या PSL हो रही है, वहाँ पे लीग्स हो रही हैं। सकलैन भाई, आपके बारे में हमने ये सुना कि आपको गुस्सा बहुत आता है, आप तो इस तरह स्माइल कर रहे हैं, हमारे पास बैठे हैं। मैंने आपको कुछ यूनिवर्सिटी के भी प्लेयर्स को सिखाते हुए देखे, आप गुस्सा नहीं करते, आप तो उनको अपनी गाड़ी में लेके घूमते थे। तो ये गुस्से वाला क्या सीन है? एक रेफरी वाला हमने मामला सुना था कि आपने किसी रेफरी को हॉकी मार दी थी, सब कुछ सच है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, रेफरी को नहीं, कभी मैंने हॉकी नहीं चार्ज की। वो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, वो राउंड साइड से आया था, उसको जो है वो हॉकी लगी थी, फिर FIH ने जो है वो बैन किया था, मगर IOC में मेरा केस गया था, पाकिस्तान ने वो लड़ा था क्योंकि मैं रॉन्ग नहीं था। मगर कि शुरू में ये थी कि मुझे ज़्यादा एग्रेसिव था, मगर जो है वो अगर मैंने 300 मैच खेले, पहले जो है 100 मैचों में मुझे थोड़ी बहुत ये होती थी कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता था, मगर बाद में जो मैंने 200 मैच खेला है जो, उसमें मैंने कोई भी एक भी ग्रीन कार्ड नहीं लिया। तो वो जो है ये है कि लर्न करना चाहिए आपको, ये नहीं है कि अगर मैं समझता कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। एग्रेशन इज द बेस्ट एनर्जी, अगर उसे कन्वर्ट कर लें आप पैशन में। स्पेशली जो है वो इंडिया के खिलाफ जब हमने देखे हैं, क्योंकि मैं जितना मैच जो है वो तेज होता था, गर्म होता था, प्रेशर था, उसमें मैं ज्यादा अच्छा खेलता था। बिल्कुल। तो यही होते हैं प्रेशर। आपकी टीम का एक प्लेयर जो आपका दिल करता था कि यार काश मैं ये होता, काश मेरे अंदर ये क्वालिटी होती जो फलां प्लेयर के अंदर है, वो एक प्लेयर जब आपने खेला वो कौन सा था आपकी टीम में, सीनियर्स में से? नहीं, मेरे साथ काफ़ी प्लेयर खेले हैं। मैं से तो शहबाज सीनियर भी मेरे साथ 2002 में वर्ल्ड कप खेला है, कि वो तो ऐसा प्लेयर था कि मैराडोना थे हॉकी के। तो बॉल का उसका विद द रन जो है वो, क्योंकि उसकी नेचुरल जो उसकी बॉडी थी, उसके जो ये नीज थे, वो इतने इस तरह नेचुरल बने हुए थे कि वो 100 की स्पीड के साथ भी मुड़ जाते थे। मतलब कि शाम के भी मशहूर है कि वो भी अगर जा रहा हो, शीशनाग भी जा रहा हो, पानी में हो, मगर वो एकदम मुड़ नहीं सकता। दुनिया का कोई भी ऐसा जानवर जो है वो एकदम नहीं मुड़ सकता। एक चिड़िया है वो फौरन मुड़ जाती है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। मगर शहबाज सीनियर में ऐसी चीज़ थी को अगर 100 की स्पीड से जा रहा है तो एकदम मुड़ जाता था अंदर की तरफ। वो यूरोपियन स्पेशली, क्योंकि वो एकदम जो है, क्योंकि ह्यूज बॉडी होती है, तो उनको दोबारा जो है वो उसको कमिट करना या टैकल करना जो है नामुमकिन था। उसके बाद हमारे पास प्लेयर आए हैं जैसे सुहेल अब्बास आए हैं, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे वो, क्योंकि मैं बॉल फेंकता था। चलें, हमारे पास जो है सकलैन भाई टाइम, हैप्पी बर्थडे अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप आए हैं। और हमने अपने हीरोज को याद रखना है, हमने याद रखा और हम सकलैन भाई को 92 की तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और हम दोनों को भी इजाजत देंगे और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक हैव अ वंडरफुल डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।